नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। मित्रों, आज हम अपने प्रोग्राम के लिए बिजनौर गए हुए हैं और बिजनौर में एक नामकरण संस्कार है जिसमें हम गए हुए हैं। 16 मई को बालिका का जन्म हुआ था और 26 मई को उसका नामकरण संस्कार था। उसी नामकरण संस्कार में हम आमंत्रित थे और कुछ कार्य को करने के लिए हम वहाँ पे उपस्थित थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नामकरण संस्कार हमारी सनातन संस्कृति में एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसको करने से कुल पुरोहित के द्वारा या ब्राह्मणों के द्वारा जन्मे बालक या बालिका का नाम रखा जाता है। साथ ही शुद्धिकरण संस्कार भी किया जाता है, घर को शुद्ध किया जाता है। देव पूजन होता है। हमारी सनातन संस्कृति में पंचगद्य का भी विधान है। पंचगद्य 5 चीजों से बनता है: गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र, गाय का दूध, गाय का दही और गाय का ही घी। इन 5 चीज़ों को मिला करके पंचगद्य तैयार किया जाता है तथा साथ ही उसमें पानी या गंगा जल मिलाकर गायत्री मंत्रों के द्वारा उसे अभिमंत्रित किया जाता है। साथ ही अन्य मंत्र भी हैं जिनके द्वारा उन्हें अभिमंत्रित करके पूरे घर में छिड़काव किया जाता है। साथ ही घर में छिड़काव करने के साथ साथ जिस महिला का बालक या बालिका होती है उसे भी वह पंचगद्य पिलाया जाता है, जिससे बाह्य एवं आंतरिक शुद्धिकरण भी हो जाता है। यही हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता भी है। उसके बाद घर में देव पूजन होता है। भगवान आसन शुद्धि दीप प्रज्वलित करने के बाद सूर्य उपासना, उसके बाद गणेश जी की पूजा, मातृकाओं का पूजन और उसके बाद हमारी सनातन संस्कृति में पितरों का पूजन भी किया जाता है। पितरों का पूजन व पितरों से आशीर्वाद लेने के बाद, गुरुजनों का आशीर्वाद लेने के बाद कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापन के बाद नवग्रह पूजन किया जाता है। अपने सभी नवग्रहों को अनुकूल करने के लिए उनका पूजन विशेष रूप से किया जाता है। तत्पश्चात रक्षा विधान होता है, जो कलावा हम अपने हाथ में बांधते हैं। इसको भी अभिमंत्रित किया जाता है। मंत्रों के द्वारा इस रक्षा सूत्र में विशेष सकारात्मक शक्ति का आवाहन किया जाता है, जिससे कि वह रक्षा सूत्र हमारी रक्षा कर सके। वेद मंत्रों के द्वारा पूजा करने वाले को आशीर्वाद ब्राह्मणों के द्वारा भी दिया जाता है। उसके बाद
हवन किया जाता है। हवन में नामकरण संस्कार में विशेषतया जिन भी मंत्रों का घी या साकल्य के द्वारा हवन में आहुति दी जाती है, उसके साथ साथ पंचगव्य की आहुति भी दी जाती है, जिससे अग्नि शुद्ध रहे और हमारे देवी देवताओं को जो हव्य है यानी जो आहुति हम देते हैं वो शुद्ध रूप से उन तक पहुंचे और हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध हो, पर्यावरण शुद्ध हो, हमारा मन मस्तिष्क में जो उस हवन करने के बाद जो खुशबू आती है उससे हमारा मन मस्तिष्क भी शुद्ध होता है, घर का शुद्धिकरण भी हो जाता है, पर्यावरण का यानी जो हमारे घर के आसपास का वातावरण है उसका भी शुद्धिकरण हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप सब जानते ही हैं कि आम की लकड़ी या चंदन की लकड़ी और विशेष रूप से पहाड़ पे एक बांज का पेड़ भी होता है जिसकी लकड़ी का हवन करने से चंदन की लकड़ी की तरह खुशबू आती है, तो उससे भी चीड़ की लकड़ी से भी हम हवन करते हैं। तो इनसे जो औषधि गुण इनके अंदर होते हैं, इनके औषधि गुणों से जो घर में या घर के आसपास जो बैक्टीरिया वातावरण में घूमते हैं वो सब इसके धुएं से, इसकी खुशबू से, इसके औषधि गुणों से नष्ट हो जाते हैं। इसका प्रभाव हवन करने के दिन से कम 6 महीने तक रहता है। तो 6 महीने तक जो बैक्टीरिया हमारे आसपास हैं वो सब डेड हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि घर में कम से कम 3 महीने अथवा 6 महीने के बाद हवन अवश्य करना चाहिए, जिससे घर के आसपास या घर में जो उपस्थित बैक्टीरिया हैं वो सब हवन के धुएं से या हवन के औषधि गुणों से या उसकी खुशबू से नष्ट हो जाएं और हमारा घर के आसपास का वातावरण और हमारे घर का वातावरण शुद्ध रहे और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे, हमारे घर में रहने वाले सभी लोगों के मन मस्तिष्क में सकारात्मक विचार आए। इसीलिए यह हम सब करते हैं। ईश्वरीय कृपा हमें प्राप्त हो और जो भी दान पुण्य इस दौरान हम करते हैं उसका भी लाभ हमें प्राप्त हो। इसीलिए यह हमारी सनातन संस्कृति में विशेष रूप से कर्मकांड में यह सब किया जाता है। जो भी कार्य हम अपने सनातन संस्कृति के अनुसार, वेद शास्त्रों के अनुसार करते हैं, उनसे केवल शास्त्रीय आधार ही नहीं है, उसका वैज्ञानिक आधार भी होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हमारी शास्त्रीय सभी बातें प्रमाणित हैं, इसीलिए उन कार्यों को हम करते हैं। इसमें किसी भी तरह का हमें अपने मन में संकोच या संशय नहीं करना चाहिए। शास्त्रीय दृष्टिकोण से, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये सारी बातें हम सबके लिए उपयोगी हैं, इसलिए हमें इन सब को करना चाहिए। आज जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, आप सब देखते ही हैं कि वो कितने परेशान भी रहते हैं। जो लोग इनको मानते हैं उनके घर में यदि कोई परेशानी हो तो उसको भी वो शांति के साथ उसका सामना कर लेते हैं और उसका समाधान भी कर लेते हैं। जो लोग इन्हें नहीं मानते वो लगातार परेशानी रहते हैं। इसलिए हम सभी को अपनी सनातन संस्कृति के अनुसार, अपने वेद शास्त्रों के अनुसार इन कार्यों को करना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मित्रजनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो सब सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, नमस्कार।